ये 1000 रुपए का साड़ी मालकिन के लिए और ये 1000 रुपए का सेट मालिक के लिए। वो क्या है ना, आज मालकिन का जन्मदिन है तो मैं उन दोनों को ये तोहफा देना चाहती हूँ। ये तोहफा देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। देव देखो, मैं नौकरों के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। ये 200 रुपए का टी शर्ट विमला के पति के लिए और ये 200 रुपए का साड़ी उसके लिए। ये तुम क्या कर रही हो निशा? तुम्हारा जन्मदिन साल में एक ही बार आता है, एक ही बार तुम अपने नौकरों को कपड़े देती हो, उसमें भी कंजूसी। कोई ढंग का कपड़ा नहीं ला सकती थी? ये कैसे कपड़े लेकर आई हो तुम, इतने सस्ते? मुझे मत सिखा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए मैं क्या 1000 रुपए के कपड़े लेकर आऊंगी? पैसे क्या पेड़ में उगते? ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा। ये देखो निशा, इसमें पूरे 10,000 रुपए और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से ये पैसे बिमला को दो। देव, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये 10,000 रुपए तुम उस नौकरानी को दोगे? बाप रे, पैसे क्या पेड़ में उगते? मैं उसे ये पैसे नहीं दूंगी। 500 क्या 100 रुपए भी नहीं दूंगी मैं उसे। आज मेरा जन्मदिन है, तुमने तो मुझे तोहफे में कुछ नहीं दिया और उस नौकरानी को तुम 10,000 देने चले, वो भी सगुन में। तुम खुद ही सोचो देव, मैं उसे घर का पगार 5,000 करके देती हूँ और तुम उसे डबल देने चले 10,000। अगर तुम ये 10,000 मुझे देते तो मैं शॉपिंग करती, मैं कितना खुश होती। तुम्हें तो मेरी खुशी की परवाह ही नहीं है। ना मैं खुशी हूँ ना मैं दुखी हूँ, तुम्हें से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो बस अपने नौकरों की पड़ी है। जब तुम मुझे खुशी नहीं रख सकते तो मुझसे शादी क्यों की? जाओ उसी नौकरानी से शादी करो और उसी को खुश रखो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे बिमला, मैडम जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साड़ी ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो आज आपका जन्मदिन है ना साहब जी, ये लीजिए शर्ट, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे बिमला, इसकी क्या जरूरत थी? और मैडम जी, ये लीजिए साड़ी, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे बिमला, कपड़े बहुत अच्छे हैं। क्या खाक अच्छे हैं? हाँ, इतने सस्ते कपड़े मैंने आज तक नहीं पहने। इससे महंगा तो मेरे घर का पोछा ही है। कहाँ से उठा के लाई है ये साड़ी तूने? हाँ, तूने सोच कैसे लिया कि तेरे दिए हुए कपड़े हम दोनों पहनेंगे? मैडम जी, अगर आपको ये साड़ी पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा ला दूंगी। अच्छा जी, अब तू हमारे लिए कपड़े लेकर आएगी? अपनी औकात की हिसाब से बात किया कर, समझी? जहाँ से लेके आई है ना ये साड़ी, वही लेके जा। तू पहन, मैं ऐसी गंदी साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे निशा, ये तुमने क्या कर दिया? बिमला, सुषमा के तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं साहब जी, मुझे मैडम की बातों का बुरा नहीं लगा। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। और सुनो, आने में थोड़ा लेट होगा तो तुम खाना बना के रख देना, ठीक है? ठीक है। मैम साहब उठिए ना। मैम साहब ये आपको क्या हो गया? मैं क्या करूं? हेलो साहब जी, पता नहीं मैम को क्या हो गया, वो चक्कर खाकर गिर गई। ये तुम क्या बोल रही हो? लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता। पर क्यों? मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे आने में टाइम लगेगी। एक काम करो, तुम फटाफट से डॉक्टर को फोन करके बुला लो। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? हाँ, अब सब कुछ सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब एक खतरे से बाहर है। वो तो आपने बिल्कुल सही किया, सही टाइम पर फोन किया और मैं इनकी सही टाइम पर इलाज कर पाई, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये खतरे से बाहर है। दरअसल इनको एक माइनर अटैक आया था, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीबी ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ दवाई लिख दी है, आप फार्मेसी से ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की जान बचाने के लिए। अगर आज आप टाइम पर नहीं आते
तो मेरी बीबी की जान भी जा सकती थी। धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद इनका कीजिए। अगर इन्होंने टाइम पर फोन नहीं किया होता तो इनकी जान चली जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिमला, मेरी बीबी की जान बचाने के लिए। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मेरी बीबी नहीं बच पाती। कोई बात नहीं साहब। चलिए अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सुषमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिमला, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने ना जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया, पर तभी भी तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं मेम साहब, आप माफी मत मांगिए। वो क्या है ना, हम लोग गरीब है तो हम ना छोटी छोटी चीजों पर खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। मैंने ना पूरी साल की पैसे जमा कर ये आपके लिए साड़ी लेकर आई थी, पर खैर कोई बात नहीं। ये साड़ी आपको पसंद नहीं आई तो मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। बिमला, ये साड़ी तुम मुझे दे दो। बिमला, पहले मुझे इस साड़ी की कीमत पता नहीं थी, पर अब पता चल गई है। इंसान की अच्छाई देखनी चाहिए, ना कि उसकी हैसियत। और सच कहूँ तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। मैम साहब, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। अरे एक मिनट बिमला, तुम्हें चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम, मैं और निशा बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है,